वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। अगर चैनल पे नए आया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। और लेटेस्ट कोर्ट जजमेंट, प्रेस रिलीज, इंस्ट्रक्शन, सर्कुलर को डाउनलोड करने के लिए और लेटेस्ट सेशन देखने के लिए ऑन डिमांड एंड रिकवरी, ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज जो जीएसटी में 2 साल के लिए की जा रही हैं, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। सेशन बिल्कुल फ्री है, प्रोवाइडेड आप एक कोड यूज करो टैक्स टॉक 10। तो गाइज आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं रिगार्डिंग आईटीआर की जो डेट एक्सटेंड की है उसको समझना बारीकी से, और वीडियो को मिस और स्किप मत करना, वरना समझ में नहीं आएगा और आपको इससे नुकसान भी हो सकता है। बट उससे पहले जीएसटी का जो काउंसिल मीटिंग का एजेंडा है, जो अपकमिंग मीटिंग होने वाली है 28 मई को, उसका एजेंडा रिलीज कर दिया गया गाइज। तो वो वीडियो आई बटन पे लग जाएगी, आप जाके समझ सकते हो। गाइज अभी हम बात कर रहे हैं सर्कुलर नंबर 9 की। जी हां, आपको ये सर्कुलर पता है, बट इसकी एक रेलेवेंट पॉइंट है जो आपको मुझे समझाना है। सर्कुलर नंबर 9 मेरे टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। 20 मई को आया था, हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं सबसे पहले पॉइंट नंबर 9 की, जिसमें क्या बताया गया कि आपकी ड्यू डेट आईटीआर फाइलिंग की जिनके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर एक सैलरी वाला पर्सन है तो उसके लिए डेट क्या होगी 31 जुलाई, जिस डेट को बढ़ाकर क्या कर दिया 30 सितंबर। हाँ, 30 सितंबर डेट सबके लिए एक्सटेंड नहीं हुई है, तो प्लीज वीडियो को देखते रहना। 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर की है। अगर मैं बात करता हूं ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, मतलब आईटीआर फॉर असेसमेंट ईयर 21-22, मतलब फाइनेंशियल ईयर 20-21 की जो इनकम अर्न करी है, जिसके लिए डेट क्या है 31 अक्टूबर। ये किसके लिए डेट है? जिनके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है, जिनके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है बट टीपी ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। ऑडिट तो एप्लीकेबल है बट टीपी ऑडिट नहीं होती है, तो उस केस में डेट क्या है आईटीआर की 31 अक्टूबर, जिसे बढ़ाकर क्या किया 30 नवंबर। जी हां सर, ये बार बार मत बताओ, कोई बात नहीं, सिर्फ एक लास्ट पॉइंट बताता हूं। नेक्स्ट, द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट 21-22, मतलब जिसने फाइनेंशियल ईयर 20-21 में इनकम अर्न करी है 1/4/2020 से लेकर 31 मार्च 21 तक, और जिनके ऊपर ऑडिट भी एप्लीकेबल है, टीपी ऑडिट भी एप्लीकेबल है। तो अगर टीपी ऑडिट भी एप्लीकेबल है तो उस केस में आपकी आईटीआर की डेट क्या रहती है 30 नवंबर, जिसको बढ़ाकर क्या कर दिया 31 दिसंबर 2021। जी हां, अब आपके लिए क्या रेलेवेंट पॉइंट है? क्लैरिफिकेशन 1, इट इज क्लैरिफाइड दैट द एक्सटेंशन ऑफ द डेट एज रेफर टू इन क्लोजेस 9, 12 एंड 13, जो हमने अभी रीड कर लिए, जुलाई वाला, अक्टूबर वाला और नवंबर वाला, 9, 12 एंड 13 अबव shall not apply to explanation 1 to section 234A of the act। मतलब जो ऊपर दी गई ड्यू डेट है, जो एक्सटेंडेड डेट्स हैं, ये एप्लीकेबल नहीं होंगी। किस केस में? इंटरेस्ट के केस में। मतलब जो सेक्शन 234A बात करता है कि आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा अगर आप डिलेड पेमेंट करोगे, तो वो सेक्शन इन एक्सटेंशन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब उस केस में आपको कोई भी एक्सटेंशन रिलीफ नहीं दी जाएगी, कोई भी एक्सटेंशन रिलीफ आपको नहीं दी जाएगी, आपको इंटरेस्ट पड़ जाएगा अगर आप डिलेड पेमेंट करोगे। कब कौन से केस में? इन केसेस वेयर द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन द टोटल इनकम एज रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट एज स्पेसिफाइड इन क्लोजेस 1 to 6, अभी आपको बताऊंगा, ऑफ दैट सेक्शन एक्सीड्स 1 लाख रुपीज। कहने का मतलब क्या? आपकी क्या होती है ग्रोस टोटल इनकम। ग्रोस टोटल इनकम में आपका क्या क्या हो सकता है? सैलरी भी हो सकती है, पीजीबीपी हो सकता है, सैलरी और पीजीबीपी भी हो सकते हैं। कुछ मंथ के लिए आपने सैलरी जॉब की थी तो अभी आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, या कोई आपकी पार्ट टाइम सैलरी आ रही है, प्लस कोई कमीशन इनकम है आपकी, प्लस कोई अदर सोर्सेज की इनकम है, प्लस कोई कैपिटल गेन है। तो इस केस में जब आप पूरे को ऐड करते हो, इसको बोलते हैं ग्रोस टोटल इनकम। जब सारे हेड्स की इनकम को ऐड करते हो तो उसे बोलते हैं ग्रोस टोटल इनकम। ग्रोस टोटल इनकम में जब आप लेस करते हो डिडक्शंस, डिडक्शन मतलब 80C से लेकर 80U तक, मतलब कोई LIC है, कोई मेडिकल है, कोई इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन है, कोई होम लोन का है, तो वो जब आप लेस करते हो ग्रोस टोटल इनकम में से, उसको बोलते हैं लेस करने के बाद टोटल इनकम। टोटल इनकम आता है। इस टोटल इनकम के ऊपर जो आपका टैक्स बनेगा, इस टोटल इनकम के ऊपर आपका जो टैक्स बनेगा, अभी क्या होता है ग्रोस टोटल इनकम के बाद आप लेस करते हो ये सारी डिडक्शंस, टीटीए वगैरह भी डिडक्शन लेस कर देते हो, फिर आता है टोटल इनकम। टोटल इनकम जब आएगी आप इसके ऊपर टैक्स कंप्यूट करते हो, तो टोटल इनकम में सपोज करो टैक्स आपका आ गया 5 लाख। टोटल इनकम में सपोज करो आपका टैक्स आ गया 5 लाख। फिर आपके पास कुछ टीडीएस भी हो सकता है, कुछ टीडीएस आपका डिडक्ट किया हो किसी ने, तो उसकी आप रिडक्शन ले लेते हो टीडीएस की। तो वो सपोज करो 1 लाख है, तो अब वो आप माइनस करोगे टीडीएस। सपोज करो आपने कुछ एडवांस टैक्स जमा करवाया हुआ, तो वो भी माइनस करोगे 1 लाख, 5 - 1 - 1। कोई आपने ऑलरेडी कुछ सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा करवाया होगा, तो वो भी आप माइनस करोगे, जो ऑलरेडी आपने जमा करवा रखा है 1 लाख। तो क्या बना 5 - 3, तो कितना आया 2 लाख। तो अगर ये जो अमाउंट आया 2 लाख, अगर ये अमाउंट जो नेट मेरे केस में, मेरे एग्जांपल में 2 लाख आ रहा है,
अगर ये अमाउंट 1 लाख से ऊपर होता है तो उस केस में जो हमने ऊपर डिस्कस किया रिलीफ की डेट एक्सटेंड कर दी गई है तो डेट एक्सटेंशन एप्लीकेबल नहीं होगी। समझ में आया कि अगर आपका ये जो नेट टैक्स पेबल आ रहा है आफ्टर एडजस्टिंग टीडीएस एडवांस टैक्स इन सबको एडजस्ट करने के बाद अगर जो अमाउंट आ रहा है 1 लाख से ऊपर है, हमारे एग्जांपल में 2 लाख, तो अगर ये अमाउंट 1 लाख से ऊपर है तो आपके ऊपर एक्सटेंडेड डेट्स एप्लीकेबल नहीं है। तो उस केस में आपको टाइमली टैक्स की पेमेंट करनी है, टाइमली टैक्स की पेमेंट करनी है टू अवॉइड इंटरेस्ट, वरना आपको इंटरेस्ट 234A का पड़ जाएगा। कहने की मतलब क्या हुआ, अगर 1 लाख से ऊपर टैक्स आता है तो आपके केस में डेट 31 जुलाई ही है, 31 अक्टूबर ही है, 30 नवंबर ही है। दूसरी बात जो आप मेरे से बार बार कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हो कि अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है फाइनेंशियल ईयर 20-21 की इनकम के लिए, कि अगर आपको फाइनेंशियल ईयर 20-21 की इनकम के ऊपर टैक्स को बचाना है, टैक्स को सेव करना है कि टैक्स आपको कम पड़ जाए, तो क्या आप अभी कोई इनकम टैक्स इन्वेस्टमेंट कर सकते हो फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए? तो आंसर इज नो। इनकम टैक्स की इन्वेस्टमेंट की डेट को नहीं बढ़ाया गया है, उसकी लास्ट डेट 31 मार्च 21 थी। अगर आप अभी कोई इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो एप्लीकेबल होगा इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए, अनलेस कि इसकी फ्यूचर में आकर डेट चेंज कर दी जाए, बट अभी तक कोई भी डेट चेंज नहीं की है। तो वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक करना, आगे शेयर करना और टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।